दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त। इसमें हम पढ़ेंगे अपवर्त और अपवर्तक क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं। आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको बताया है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, और आज हम पढ़ेंगे उसमें क्या अपवर्त और अपवर्तक। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी पहली हेडिंग क्या है पढ़ी, यहाँ पर देखिए अपवर्त। अपवर्त क्या होता है, सबसे पहले यह समझेंगे हम कि किसी संख्या का अपवर्त मतलब किसी संख्या का अपवर्त। अपवर्त का दूसरा नाम क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर दोस्तों, गुणज। अपवर्त का दूसरा नाम क्या है? गुणज। किसी संख्या का अपवर्त या गुणज वह होता है जो संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिए, इसका विभाजित हो जाने का मतलब क्या है कि मतलब उससे क्या हो, संख्या से वह संख्या क्या हो जाए, कट जाए। देखिए यहाँ पर जैसे में 4 का यदि हम अपवर्तक लिखेंगे तो देखिए 4 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी? 4 से 4 कटेगा 8, 12, 16 और 20। इसी प्रकार बहुत सी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, 4 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे यदि तो एक तरीके से जो हमारा जो होता है क्या, पहाड़ा क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं पहाड़ा यानी क्या, टेबल, वही जो हमारा क्या होता है, अपवर्त। क्या होता है दोस्तों? अपवर्त। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अपवर्त है, किसी संख्या का अपवर्त क्या होता है, मान लीजिए जो टेबल है वही किसी संख्या का क्या होता है, अपवर्त। तो 4 का जो अपवर्त है वह क्या होगा, 4 का टेबल क्या होता है, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पे देखिए जो टेबल है वही क्या है, अपवर्त है। तो अब देखिए इसी प्रकार 12 का अपवर्त जो है, जो 12 का पहाड़ा होता है, देखिए उसको लिखे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कभी कितना हमको क्या है, अपवर्त मिलता चला जाएगा। अब देखिए इसके कुछ गुण होते हैं जो सब संख्याओं में यानी सभी संख्याओं में पाए जाते हैं। जैसे पहला जो देखिए गुण में जो दिया है, किसी संख्या का यानी किसी संख्या का यदि हम अपवर्त निकालते हैं तो उसका जो पहला अपवर्त होगा वही संख्या स्वयं होती है। जैसे इसका कहने का तात्पर्य है कि देखिए 4 का यदि हम अपवर्त निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर अपवर्त निकालने की बात हुई है। 4 का यदि हम अपवर्त क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो देखिए जो पहली संख्या है वह देखिए स्वयं 4 है, यानी स्वयं क्या है, 4 है। और यहाँ पर देखिए जो 12 का अपवर्त निकाल रहे हैं हम, उसका वह जो पहला संख्या है क्या है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो पहली संख्याएं हैं वह आपस में देखिए क्या है, स्वयं। मतलब जिस संख्या का अपवर्त हम निकाल रहे हैं वही संख्या क्या है, पहले नंबर पे स्वयं है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, किसी संख्या का अंतिम अपवर्त, इसका मतलब सबसे बड़ा अपवर्त निकालना क्या है, संभव नहीं है। इसका मतलब कि सबसे जो इधर बड़ा आएगा वह संभव नहीं कर सकते। कि 4 का कितनी बार पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, क्या पहाड़ा कभी संभव, यानी 4 का यहाँ पर देखिए 5 बार पढ़े हैं। तो अब आपका क्या आया, 20। हम यहाँ पर 4 का 50 बार भी पढ़ सकते हैं, 4 का 100 बार भी पढ़ सकते हैं। क्या निश्चित है कि कोई ऐसी संख्या मिलेगी जिसका अपवर्त जो संभव होगा, बड़ा अपवर्त नहीं है। अब देखिए तीसरा जो इसका गुण है, किसी संख्या का अपवर्तकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका जो अपवर्त है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर अभी होगा 20 के बाद 24 होगा, 28 होगा, इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या हम गिन सकते हैं कितना अपवर्त 4 का हम क्या कर सकते, निकाले हैं। और 12 का अपवर्त इसी प्रकार क्या हम गिन नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर गुण इसका यही कह रहा है कि किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या अनंत होती है, यानी हम किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए आपको अपवर्त समझ में आ गया होगा। एक बार उसके बाद और देखिए क्या अपवर्त है, किसी संख्या का अपवर्त या गुणज वही है जो संख्या से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे यह संख्या कितनी संख्याओं को विभाजित कर सकती है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 सभी संख्याओं को क्या करेगी, विभाजित। मतलब 4 के टेबल यानी पहाड़ा में जितनी संख्याएं आती हुई चली जाएंगी वह सब क्या होंगी, 4 का अपवर्त होंगी। 12 का अपवर्त उसी प्रकार होगा, 12, 24, 36, 48, 60 इसी प्रकार क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसके कुछ गुण होते हैं, किसी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं वही संख्याएं होती हैं।
किसी संख्या का अंतिम अपवर्त या सबसे बड़ा अपवर्त हम क्या कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। किसी संख्या के अपवर्तकों की अपवर्तयों की संख्या, मतलब देखिए 4 का अपवर्त कितना है अभी हम गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 5 6 कितना अपवर्त हम इसका निकाल सकते हैं, जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। देखिए अपवर्त यहीं पर समाप्त हुआ। अब इसको देख सकते हैं आप। अब अगला देखेंगे हम अपवर्तक। देखिए दोस्तों, अब अपवर्तक हम पढ़ेंगे कि किसी संख्या का अपवर्तक वह है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। यानी संख्या मतलब जो संख्या का अपवर्तक हम निकालेंगे उस संख्या को कौन कौन सी संख्या क्या कर रही है, विभाजित कर रही हैं, उन्हीं संख्या को क्या करेंगे हम अपवर्तक कहेंगे। तो देखिए 4 का यदि हम अपवर्तक देखें तो देखिए 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो देखिए 3 इसका अपवर्तक नहीं है। 4 से विभाजित होगा, 5 से। अब इसकी मतलब कि जिस संख्या का अपवर्तक निकालेंगे उससे बड़ी संख्या से वह अपवर्तक क्या संख्या विभाजित तो नहीं होगी, तो देखिए 4 से क्या हो गई विभाजित। अब 12 से देखेंगे, 12 का अपवर्तक तो 1 से 12 क्या होगा विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 5, इसलिए नहीं लिखा गया। 6 से क्या होगा 12 विभाजित होगा और 12 से स्वयं विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11 ऐसा छूटे हैं। तो जो देखिए जो यहाँ पर हम देखें 7 है, क्या 7 से 12 विभाजित होगा, 7 के साथ 7 दूनी 14 नहीं विभाजित होगा, 8 से 20 इसी प्रकार नहीं। यानी जो हमारा अपवर्तक है, जिस संख्या का अपवर्तक निकालेंगे उस संख्या को जो संख्याएं क्या करेंगी विभाजित करेंगी, वही उस संख्या का क्या होगा अपवर्तक होगा। तो अब देखिए अपवर्तक के गुण क्या कहते हैं। जो पहला गुण है कि किसी संख्या का सबसे पहला या छोटा अपवर्तक, किसी संख्या का सबसे पहला अपवर्तक क्या होगा और छोटा अपवर्तक क्या होगा 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 है, देखिए यह सब में सबसे 4 का सबसे छोटा अपवर्तक, देखिए यहाँ पर भी सबसे छोटा 1 है और क्या है सबसे पहले भी आया है। 12 का अपवर्तक सबसे छोटा 1 है और सबसे पहले भी आया है। किसी और संख्या का मैं यहाँ पर देख लें अपवर्तक, मान लीजिए 24 का यदि हम अपवर्तक देख लिए तो यहाँ पर देखिए अभी 1 2 3 4 6 8 और 12 उसके बाद 24, यहाँ पर देखिए किसका अपवर्तक है 24 का अपवर्तक। सबसे छोटा जो अपवर्तक क्या है इसमें भी 1 है, देखिए सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे पहले नंबर पे भी यही आया है, यानी सबसे पहला अपवर्तक कौन है 1 है। देखिए पहला गुण जो कह रहा है, देखिए समझ में आया, जो सबसे पहला गुण कह रहा है क्या कह रहा है, सबसे पहला अपवर्तक और सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है 1 होता है। दूसरा जो गुण क्या कह रहा है, किसी संख्या का सबसे बड़ा या सबसे अंतिम अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। देखिए जो दूसरा गुण देखिए कह रहा है किसी संख्या का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा या अंतिम अपवर्तक जो होता है वह स्वयं वह संख्या होती है। तो 4 का सबसे अंतिम अपवर्तक देखिए जो क्या है 4 है, स्वयं है वही संख्या की नहीं है। 12 का अपवर्तक सबसे अंतिम अपवर्तक क्या है स्वयं है। 24 का सबसे अंतिम अपवर्तक स्वयं, यानी जो अंतिम अपवर्तक है वह क्या है स्वयं खुद वही अपवर्तक है संख्याएं। तीसरा कह रहा है किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या हो सकती है निश्चित हो सकती है। यहाँ पर जैसे देखिए अपवर्त में क्या था कि जो टेबल थे उनको हम गिन नहीं सकते, इसमें देखिए जो संख्याएं 4 को विभाजित कर रहे हैं उनको गिन सकते हैं 1 2 3। यानी यदि कोई पूछेगा कि 4 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है 3 है, 12 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है 6 है, 24 के अपवर्तकों की संख्या कितनी है 8 है। यानी हम क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम अपवर्तक ज्ञात कर रहे हैं तो उन संख्याओं को क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं। तो वही यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है निश्चित है, यानी अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है लेकिन अपवर्तयों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए अंतिम जो पॉइंट है, 1 सभी संख्याओं का क्या है पहला अपवर्त होता है। यानी देखिए 4 का भी पहला अपवर्त 1 है, 12 का अपवर्त पहला 1 है और 24 का भी पहला अपवर्त 1 है। तो यहाँ पर देखिए सबको समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए। अब हम देखिए अपवर्त और अपवर्तक क्या कर चुके हैं
पढ़ चुके हैं, अपवर्त और अपवर्तक पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब हम इसमें क्या देखेंगे, संबंध यानी अंतर क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले ले आपको हम समझाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है, अंतर क्या है। अब देखिए हम अपवर्त और अपवर्तक में क्या पढ़ेंगे, अंतर। कि अपवर्त देखिए हम आपको बता चुके हैं, अपवर्तक भी बता चुके हैं। अब इसमें हम अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 4 का जो अपवर्त है वह निकालें, 4 का देखिए आपको दिखाए थे, 4 का छोड़िए, यहाँ पर देख लीजिए आप 10 का अपवर्त, 10 का अपवर्त आपको इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिए एक बार, इसमें क्या होता है, पहाड़ा, यानी 10 का हम पहाड़ा क्या करेंगे, पढ़ेंगे 10 का अब देखिए इसी प्रकार इसमें अपवर्त, यदि हम 10 का अपवर्त देखिए क्या हुआ, 10, 20, 30, 40, 50 क्या है, अनंत है। अब 10 का यदि हम अपवर्तक निकालें, 10 का क्या निकालें, अपवर्तक, तो 10 किस संख्याएं से कटेगा, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, उसके बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से, मतलब सीधे किससे, 10 से। अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल जो हम लिखे हैं 10, 10 का देखिए यहाँ पर पहला क्या निकाले हैं, अपवर्त निकाले हैं। तो 10 का 10, 20, 30, 40, 50 सबको पता होगा। 10 का अपवर्तक जो निकाले हैं 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। अब देखिए जो इसके गुण हैं, देखिए इसमें जो पहला देखिए अपवर्त में जो पॉइंट गुण थे कि पहला जो अपवर्त होता है वह खुद स्वयं संख्या होती है, और इसमें जो वही गुण है जो सबसे अंतिम अपवर्त होता है वह स्वयं संख्या होती है। यानी इसमें पहला अपवर्त और इसमें सबसे अंतिम अपवर्तक क्या होती है, स्वयं संख्या होती है। इसका सबसे छोटा क्या होती है, स्वयं संख्या होती है, और इससे सबसे छोटा अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। यानी सबसे छोटा और सबसे पहला अपवर्तक क्या होता है, 1 होता है। दूसरी संख्या यदि हम लें, 30 ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 30 का जो अपवर्त क्या हुआ, 30, 60, 90, 120 इसी प्रकार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, या किससे अब कटेगा, 10 से कटेगा डायरेक्ट। अब 10 के बाद किससे कटेगा, या 15 से, और 15 के बाद 30 से, स्वयं से मतलब। अब देखिए इसमें कि 30 का अपवर्त जो निकाले हैं 30, 60, 90, 120, इसमें सबसे छोटा अपवर्त क्या है, स्वयं संख्या है, और सबसे पहला अपवर्त स्वयं संख्या है, और इसमें सबसे छोटा अपवर्त 1 है, और सबसे अंतिम अपवर्त या सबसे बड़ा अपवर्त क्या है, स्वयं संख्या। इसमें देखिए सबसे बड़ा अपवर्त क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसमें सबसे बड़ा अपवर्त स्वयं संख्या होती है। इसमें जो अपवर्तकों की संख्या होती है वह निश्चित नहीं होती है, और जिसमें इसमें जो अपवर्तकों की संख्या होती है वह क्या होती है, निश्चित होती है। तो देखिए अब 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा चुके हैं। इसी प्रकार और भी संख्याएं हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात करके समझ सकते हैं। तो इतना लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।